Okay, now the second part of same chapter. So think about it. Can we dig deep from one side of the earth and come out from the other side? अभी यहाँ पे क्या दिया है कि अर्थ में मतलब जमीन में हम इतना बड़ा गड्ढा कर सकते हैं क्या कि एक जगह से अंदर जाए और दूसरी जगह से बाहर आए। आपको क्या लगता है ऐसा पॉसिबल है कि इतना बड़ा गड्ढा किया कि एक जगह से हम अंदर चले गए और दूसरी जगह से बाहर आए? ये पॉसिबल है क्या? आपको पूछा है तो आपको इसका जवाब देना है। ओके, नाउ डू यू नो आवर अर्थ वॉज formed approximately 4.6 billion years ago. Underline this sentence. So ऐसा माना जाता है, ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि 4.6 बिलियन years ago हम पहले हमारी धरती बनी गई है, प्लैनेट अर्थ बना गया है। इनिशियली द अर्थ वॉज इन गैसियस स्टेट, और अभी जो अर्थ सॉलिड जिसको हम बोलते हैं सॉलिड है, तो पहले कैसा था? गैसियस स्टेट में था, गैस था। इट स्टार्टेड कूलिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, और रेडिएशन की वजह से वो ठंडी होने लगी। द अर्थ देन लिक्विफाइड, और फिर गैस से वो लिक्विड बन गया। पहले गैस था फिर लिक्विड बन गया। विद टाइम द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कूल्ड फर्स्ट एंड बिकम सॉलिड, और समय के साथ साथ और ठंडा होने लगा, और बाहर का जो हिस्सा है पहले वो ठंडा हुआ और सॉलिड हुआ। दिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट, और ये जो बाहर का हिस्सा है जो ठंडा होके सॉलिड बन गया उसको क्रस्ट बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, देखो ये क्रस्ट, एरो देखो वहां पे दिया है क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। सो ये बाहर सबसे बाहर का हिस्सा है ना अर्थ का, तो वो पहले ठंडा हो गया और उसको क्रस्ट बोलते हैं। इवन टुडे आउटर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर इन गैसियस स्टेट्स, और अभी भी जो दूसरे प्लैनेट्स है ऐसे है जो अभी भी गैसियस स्टेट में है। द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर, अभी अर्थ के अंदर क्या है? अगेन वन एक्टिविटी इज बीन गिवन टू यू, रीड आउट दैट एक्टिविटी एंड डू इट इफ यू कैन डू इट। ओके, वो एक्टिविटी आपको करनी है, बट ये एक्टिविटी आप घर पे नहीं कर सकते बिकॉज ये क्लासरूम एक्टिविटी दी गई है। सो अभी एट प्रेजेंट वी कांट डू दिस एक्टिविटी एज वी आर एट अ होम, so we'll directly go to the geographical explanation part. So see here, one diagram is being given of the earth, और easily explain किया है कि अर्थ के अंदर फिर अंदर और अंदर एकदम सेंटर में क्या है। मतलब अर्थ के अंदर मतलब मैं फिर से बता रही हूँ, जमीन जहाँ पे हम रहते हैं उसकी नीचे की बात की गई है। ओके, अर्थ के अंदर मतलब आपको लगेगा अर्थ के अंदर तो हम सभी बिल्डिंग है, नॉट दैट। अर्थ यानी कि लैंड जिसपे हम स्टेबल है उसके नीचे 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 मोस्टली हम क्या बोलते हैं, जमीन के नीचे क्या है? पानी है, और पानी के भी बहुत नीचे क्या है? नर्क है, ऐसा बोलते हैं, राइट? बट इट्स नॉट लाइक दैट। एग्जैक्टली क्या है वो आज हम पढ़ रहे हैं। सो while going on the earth surface to its core, मतलब जमीन पे जहाँ पे हम रहते हैं उसको अर्थ सरफेस बोलते हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं ना अभी, जमीन जिसको हम बोलते हैं उसको क्या बोलता है? बोलते हैं अर्थ सरफेस से लेकर नीचे तक उसके कोर तक मेजर चेंजेस ऑकर इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी। टेम्परेचर में बहुत बदलाव है। ये धरती के सरफेस का टेम्परेचर मतलब जो जमीन जिस पे हम पैर रखते हैं, खड़े हैं, वहाँ का टेम्परेचर से लेकर नीचे नीचे हम जैसे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है। विद रिस्पेक्ट टू दीज टू एलिमेंट्स द अर्थ इंटीरियर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग लेयर्स, और इसी के हिसाब से अर्थ का जो इंटीरियर है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है क्रस्ट, ऊपर का भाग जहाँ पे हम रहते हैं, पैर रखते हैं, खाते हैं, जहाँ पे बिल्डिंग्स बनती है, जहाँ पे पेड़ उगते हैं, ये नॉर्मल हमारा अर्थ सरफेस सबसे ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है? उसके नीचे अगर हम जाएंगे क्रस्ट से नीचे
मतलब ये जो जमीन है जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके नीचे अगर हम थोड़ा जाएंगे तो आता है मैंटल, ओके। और एकदम नीचे जाएंगे तो आता है कोर। अब कोर को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया है, इनर कोर और आउटर कोर। पहले आता है आउटर कोर और उसके अंदर आता है इनर कोर। ये डायग्राम अगर देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब क्रस्ट में भी दो क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, बराबर है ना। अब ये जमीन है, बराबर है। कहीं हम जाते हैं तो कहीं पे पानी भी है। जमीन पे दो ही चीजें हैं, एक पानी और एक जमीन, बराबर है। इसके अलावा कुछ दिखता है क्या आपको? फिर वो जमीन के ऊपर है सब, बट जमीन और पानी। तो इसीलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि जमीन जिसपे हम रहते हैं, और एक ओशनिक क्रस्ट यानी कि पानी वाला हिस्सा, ओके। उसके नीचे आता है मैंटल, फिर कोर। अब मैंटल भी दो है, अपर मैंटल, लोअर मैंटल, और कोर भी दो है, आउटर कोर, इनर कोर, ओके। So this diagram is very important. It may come for the examination. So study this diagram very well. And this table जो दिया है the layers of the interior of the, तीन मेन है, क्रस्ट, मैंटल, कोर, ये याद में रखना है। फिर हर एक के दो पार्ट्स है, क्रस्ट के दो है, मैंटल के दो है और कोर के भी दो है। दिस डायग्राम इज वेरी ब्यूटीफुल. Draw this in your notebooks, okay? Diagram showing the structure of the Earth's interior. ये आपको आपके नोटबुक में ड्रॉ करना है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती से दिया है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, okay? Try to draw it because it may come for the examination because it is very important. इस डायग्राम से ही आपको आगे का एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, उसके अलावा you won't be able to understand the further explanation, okay? So next, अब ये जो तीनों है अर्थ इंटीरियर में, क्रस्ट, मैंटल और कोर, ये हम डीपली स्टडी करेंगे, ओके।